बैठिए मक्खी फुल। नमस्कार, मैं रवि शुक्ला। आज आप लोगों को बैठ के किए जाने वाले आसनों का आज हमारा 5वां पार्ट है, जिसमें प्रत्येक दिन हमने आपको 3 आसन जो बैठ के किए जाते हैं उनके बारे में बताया है। आज भी हम बैठ के किए जाने वाले आसनों में 3 आसनों के बारे में बताएंगे, जिसमें पहला है अर्ध उष्ट्रासन, दूसरा है जानुशीरासन तथा थर्ड हमारा है तितलासन, जिसे बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी कहा जाता है। ये 3 आसनों का अभ्यास करेंगे। सभी भैया अच्छी तरीके से देखें, ठीक है। तो पहले वज्रासन की स्थिति में बैठते हैं। हमारे साथ योगी और मोदी आज दोनों लोग उपस्थित हैं इस योग की क्लास में। वज्रासन में बैठना है। फिर हल्के से अपने घुटने के ऊपर खड़े होना है। उज्ज्वल ध्यान दीजिए, घुटने पे, हाँ, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए बॉडी को पीछे की ओर स्ट्रेच करते हैं। ये होल्ड करना है, थोड़ा पीछे जाएंगे, अपने आप को झुकाएंगे। ये चाहे तो आप पैर इसको सपोर्ट ले सकते हैं या पैर ऐसे भी रख सकते हैं। ये हमारा अर्ध उष्ट्रासन कहलाता है। सांस को छोड़ते हुए सीधे आएंगे। हाँ, थोड़ी शरीर को पीछे हिप पे बैठिए, हिप पे बैठेंगे। ये अर्ध उष्ट्रासन है। एक बार पुनः देखेंगे। ऊपर सांस को भरते हुए घुटने पे आइए, सांस को भरते हुए घुटने पे, दोनों हाथ कमर पे, हाँ, बॉडी को पीछे की ओर स्ट्रेच करेंगे। हाँ, जिनको पेटों से संबंधित, स्टमक की से संबंधित समस्या रहती है, गैस की दिक्कत रहती है, उनको इस आसन को करने से लाभ होता है। सांस छोड़ते हुए फिर से अपने घुटने पे बैठेंगे वज्रासन की स्थिति में, सांस को छोड़ते हुए। उज्ज्वल सही से करिए। आप बार बार हाथ लगा देते हो साइड में, ठीक है। लाभ क्या है इस आसन को करने से? जिनकी पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है उसको उष्ट्रासन करने से लाभ मिलता है। आंतों का अच्छी तरीके से व्यायाम होता है। और जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, हार्मोन्स की दिक्कत होती है, उनको भी इस आसन को करने से लाभ मिलता है। दूसरा आसन है हमारा जानुशीर्षासन। इसी वज्रासन स्थिति में बैठते हुए दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाएंगे। दोनों पैर को सामने फैलाइए। हाँ, दाहिने पैर के घुटने को मोड़ते हुए अपने मूलाधार के पास रखेंगे। हाँ, जितना हो सके सटाइए दाहिने पैर को। बायां पैर सीधा रहेगा हमारा, बायां पैर हमारा घुटने से सीधा रहता है। और जो दाहिने पैर की एड़ी एकदम मूलाधार के पास रखिए। गुड, ठीक है योगी। उज्ज्वल आप अपना देखिए पैर। अब दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाते हैं, सांस भरते हुए सामने की ओर तक देखिए। आप सांस भरे ऊपर को और सामने की ओर पैर के अंगूठे को छूने की कोशिश करें। शुरू में पहले दिन आपको दिक्कत होगी कि आपका घुटना में सिर नहीं लग रहा है। भैया योगी का भी देखिए नहीं टच कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे इस आसन का, वैसे वैसे आपका जो फोर हेड है, नीचे रखिए सिर को, घुटने में लगता है। तो शुरू में आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है। इस आसन को करते समय जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में, आपके पैर की जो मांसपेशियाँ उनमें, वहीं पे आपको रुकना है। बस सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर लाएं, साइड से हाथ को साइड में रखेंगे, फिर अपने घुटने पे रखेंगे। इसी तरीके से पैर मोड़ते नहीं। उज्ज्वल, अब इसी अभ्यास को दूसरे पैर से करेंगे। अब अपने दाहिने पैर को सीधा करते हैं और बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए, आपका ध्यान कहाँ है? दाएं पैर से। गुड, योगी ठीक कर रहे हैं। उज्ज्वल अभी नहीं, अभी हाथ नहीं, हाँ यहाँ पे टच करिए।
अब सांस को भरते हुए हाथ, दोनों हैंड्स ऊपर ले जाएंगे। योगी अपना घुटना देखिए पैर का सीधा, हाँ। सांस छोड़ते हुए सामने की ओर बेंड हो, हाँ। उज्ज्वल, हाँ, घुटना सीधा रखिए। बस जहाँ पे आपको दर्द होता है वहीं पे आप होल्ड करिए, ठीक है। 10 सेकंड करने के बाद यस, सांस छोड़ते हुए हाथ ऊपर ले जाएं, साइड से दोनों हाथ घुटने पे रख लें, रिलैक्स। ये हमारा जानु शीर्षासन था। इसमें इस आसन को करते समय मेन हमारा जो पश्चिमोत्तासन जब करते हैं, आपको हमने पश्चिमोत्तासन के बारे में पहले बताया था। पश्चिमोत्तासन यानी पीछे की तान, जो हमारे पैर की जो मांसपेशियां हैं यहाँ की, आपके रीढ़ की जो मांसपेशियां हैं तथा फोरहेड की जो मांसपेशियां, इन सारी मांसपेशियों का खिंचाव पश्चिमोत्तासन और इस जानु शीर्षासन के करने से पूरी संपूर्ण शरीर के मांसपेशियों में एक तनाव आता है, ठीक है। इसको दोनों पैर से करने के साथ ही हमारा एक चक्र पूरा होता है। पहले दिन सभी भैया एक बार ही इसका अभ्यास करेंगे, 1 से 2 बार, और जहाँ पे दर्द हो वहीं पे आपको रुकना है। इसमें इस आसन में ज़बरदस्ती कहीं नहीं। आसन में मेन यही होता है कि कहीं भी आपको ज़बरदस्ती झटके के साथ या दबाव देके खिंचाव उत्पन्न नहीं करना। धीरे धीरे जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे हमारे मांसपेशियों में खिंचाव आता जाएगा, हमको लाभ मिलता जाएगा। इसी तरीके से शुरू के 5 सेकंड हमने किया पहले दिन, दूसरे दिन 10 सेकंड किया, तीसरे दिन 12, 15, ऐसे करके 30 सेकंड तक हम आसन का अभ्यास करेंगे, उस स्थिति में रुकने की कोशिश करेंगे। तीसरा आसन आता है बच्चों तितलासन, जिसे बटरफ्लाई भी कहा जाता है या बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहा जाता है। उज्ज्वल, सामने की ओर दोनों पैरों की एड़ियों के तलवों को आपस में मिलाते हैं। दोनों पैरों की एड़ियों को मिलाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी आपकी, स्पाइनल कॉर्ड एकदम सीधा। ये भी उज्ज्वल, हाँ, तानो मत, टाइट मत करिए, अपने आप को ढीला रखिए। अब अपने हाथ को यहाँ पे रखेंगे, अभी हाथ यहीं पे रखेंगे दोनों, और कोहनी से दबाने की कोशिश करेंगे। कोहनी से अपने घुटने को दबाने का अभ्यास करेंगे। आप भी देखिए, हाँ, नहीं ठीक है योगी, ठीक है। हाँ, ऐसे हाथ कर लीजिए, हाँ, ऐसे दबाइए घुटने से। ये रीढ़ एकदम सीधी रखिए। पुश करते हैं, अपने दोनों पैर के घुटने हमारे साइड में लग जाने चाहिए। जैसे देखिए भैया योगी राज के दोनों घुटने जमीन पे लग रहे हैं, सतह से स्पर्श कर रहे हैं। उज्ज्वल का अभी देखिए पैर नहीं लग रहा है। बस अब जैसे इनका पहला दिन है, योगी राज का चौथा 5वां दिन है, इसलिए इनके दोनों घुटने लग रहे हैं। गुड, सीधा रहिए उज्ज्वल, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भी आपको अंगूठा योगी, हाथ एकदम टाइट, सीधे रहिए, कमर सीधी। आप इतने दिन से कर रहे हैं, हाँ गुड। यहाँ पे 10 सेकंड रुकेंगे, ठीक है। रिलैक्स, पैर सीधे कर लीजिए। इस आसन का कहते हैं तितलासन या बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी इसको कहा जाता है, ठीक है। इन आसनों को करने से जो तीनों, रिलैक्स हो जाइए आप लोग, सुखासन में बैठ जाइए, पालथी मार के सुखासन की स्थिति में आ जाइए आप भी, ठीक है। इन आसनों को करने से जो मेन हमारा लाभ मिलता है, फिर से एक बार बता रहे हैं, जो ज़्यादा देर झुक कर कार्य करते हैं, कमर का दर्द होने लगता है, उनके लिए अर्धउष्ट्रासन करना अधिक लाभकारी होता है। तितलासन जो है तीसरा आसन जो हमारा आज का था, जिनके घुटने आपस में टकराते हैं, खासकर बच्चे भी इस बात का ध्यान दें, जिनके घुटने आपस में टकराते हैं उनको तितलासन या बटरफ्लाई का एक्सरसाइज करना चाहिए, बटरफ्लाई आसन भी कह सकते हैं इसको। उनका अभ्यास इनको ज़रूर करना चाहिए जिनके घुटने आपस में टकराते हैं। पहला वाला हमारा था अर्ध उष्ट्रासन। उसको जब हम करते हैं तो हमारी पेट की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। जिनको हार्मोन्स
की दिक्कत होती है उनके श्रवण में, उसमें लाभ मिलता है। साथ ही पाचन क्रिया, गैस संबंधी जो समस्या होती है उसमें भी अर्धउष्टासन को करने से लाभ मिलता है। तो सभी भैया, अभी तक हमने आपको बैठ के किए जाने वाले आसनों में 12 आसनों के बारे में बता चुके हैं। इन्हीं आसनों का अभ्यास करेंगे और कल प्रातः जितने बैठ के आसन किए जाते हैं उनका पुनः अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं रवि प्रकाश शुक्ला, दोबारा आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। धन्यवाद।